हे व्हाट्सअप गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बैरी डेवलपर्स। तो आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं फॉर्म के कुछ ऐसे टैग्स के बारे में जो हम लास्ट की वीडियो में उसको कवर नहीं कर सके थे क्योंकि वो वीडियो काफ़ी लेंथी हो रही थी। तो आज की वीडियो में आपको उन टैग्स के बारे में बताने वाला हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो लास्ट की वीडियो में कुछ इस तरह के हमारे पास आउटपुट था, ये हमारे पास उसका कोड था, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो नीचे से ड्रॉप डाउन मेन्यू मैंने कट कर दिए हैं जानबूझकर ही। तो यहाँ पे क्योंकि वो ना थोड़े से ज़्यादा वो लेंथी हो रहा था यहाँ पे, तो आप लोगों को वो समझ नहीं आनी थी। तो अब यहाँ पे ये वाला काम तो हमने कर लिया था, लेकिन जो न्यू टैग्स हैं वो कौन कौन से हैं और उनके क्या क्या यूज़ है, उनके एट्रीब्यूट्स, उनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं लेने वाला हूँ सबसे पहले इनपुट। हमने लास्ट की वीडियो में बटन नहीं देखा था, तो यहाँ पे आपने इनपुट और उसकी टाइप रखनी है आपने सबमिट, मतलब कि इनपुट लिया, टाइप उसकी होनी चाहिए सबमिट। तो यहाँ पे आप जैसे ही रिफ्रेश करेंगे तो आप देखेंगे आपके पास एक बटन आ चुका है वहाँ पे। तो यहाँ पे मैं उसको ब्रेक देता हूँ ताकि वो न्यू लाइन में आ जाए यहाँ पे। तो मैंने ब्रेक लिया तो आप देख सकते हैं वो एक न्यू लाइन में हमारे पास आ चुका है। तो सबमिट से हम अपना बटन ऐड कर सकते हैं, बटन से भी हम अपना बटन ऐड कर सकते हैं, मतलब इन चीज़ों से हम बटन लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हम नेम में कोई भी बटन का नेम रखते हैं, जैसे BTN, मतलब डेटाबेस में ये काम आता है, लेकिन फिलहाल तो हम इसका यूज़ नहीं है क्योंकि स्टैटिक हम जस्ट HTML में ही काम कर रहे हैं यहाँ पे। तो इस तरह से आप इसका सबमिट का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जैसे इनपुट में आपने लिखना है बटन, तो यहाँ पे आप जैसे ही रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं एक बटन सा आ गया, लेकिन उसके अंदर कुछ लिखा नहीं आया। तो वो कैसे आएगा? तो यहाँ पे आपने सिंपली टाइप करना वैल्यू यहाँ पे टाइप करना, और अब उस बटन के अंदर जो शो करवाना चाहते हो वो यहाँ पे लिखना। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा क्लिक मी, और यहाँ पे जैसे ही हम रिफ्रेश करेंगे तो आप देखेंगे क्लिक मी हो चुका है यहाँ पे। तो इस तरह से भी आप बटन लगा सकते हैं। बटन का पूरा टैग से भी आप बटन लगा सकते हैं, मतलब आपने बटन लिखना है, उसका टैग ओपन किया, क्लोज किया, इस तरह से आप बटन भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने पूरा फॉर्म देखा, फिर उसके बाद यहाँ पे हमने देखा उसके बटन, मतलब कि जब हम फॉर्म को फिल कर लेते हैं तो बटन कैसे लगाते हैं। तो ये वाली चीज़ हमने यहाँ पे देखी। उसके बाद हम आगे बात करते हैं दूसरी चीज़ों की कि दूसरी चीज़ें क्या कौन कौन सी हैं। तो यहाँ पे हमारे पास उसके बाद है रीसेट, मतलब कि रीसेट कैसे। अब मैं यहाँ पे जैसे सबमिट करता हूँ, मतलब एक बटन बनाया मैंने यहाँ पे सबमिट, और यहाँ पे मैं आता हूँ वैल्यू में, और वैल्यू में मैं लिख देता हूँ रीसेट। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे ये रीसेट वर्क नहीं करेगा, मतलब अगर आप ऐसे रीसेट को लिखेंगे तो ये रीसेट वर्क नहीं करने वाला। अब जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ रीसेट का मतलब होता है कि जब आपने फॉर्म फिल कर लिया, आपको लगा कि भाई ये सही नहीं है, तो उस टाइम पे हमें ये रीसेट हमारे काम में आता है। तो रीसेट को हम इसलिए बेसिकली यूज करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ना आपने आना, देखो आपने टाइप के अंदर रीसेट लिखना है, RESET, रीसेट, मतलब इनपुट टाइप के अंदर आपने रीसेट लिखना है, ठीक है। उसके बाद वैल्यू में आपने रीसेट लिख देना है, मतलब जो आप वैल्यू में तो शो करवाना चाहते हैं। अदरवाइज ये आपके पास उधर वैसे भी शो होगा। अगर आप वैल्यू यहाँ पे नहीं भी देते तो आप वहाँ पे देखेंगे Ctrl+S सेव करके आप देखेंगे कि आपके पास वहाँ पे शो होगा रीसेट, और रीसेट से आप उसको रीसेट कर सकते हैं अपने फॉर्म को। तो फॉर्म को रीसेट मतलब कि जो आपने ऊपर फिल कर रखा है, जस्ट आपने रीसेट टाइप करना तो आपका सारा फॉर्म अगेन उस तरह का हो जाएगा। अब आप बात करते हैं यहाँ पे आप बॉर्डर चाहते हैं, मतलब कि चारों तरफ एक बॉर्डर चाहते हैं, तो वो कैसे कर सकते हैं। तो आपने यहाँ पे आना है और यहाँ पे आपने टाइप करना फील्ड सेट, मतलब कि फॉर्म का टैग जहां से शुरू हो रहा है ना उसके अंदर, मतलब कि फॉर्म के टैग के अंदर वहां पे हमने शुरू करना है फील्ड सेट, और फॉर्म के टैग के अंदर ही उसको हमने क्लोज कर देना है। फॉर्म के टैग के ऊपर देख लो जहां पे क्लोज हो रहा है उसके ऊपर मैंने इसको क्लोज किया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे हमारे पास एक बॉर्डर आ चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं साइडों पे हमारे पास एक बॉर्डर आ चुका है। इसके बाद इसकी एक और प्रॉपर्टी है जो कि मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। फील्ड सेट के बाद आपने टाइप करना है, फील्ड सेट के बाद यहाँ पे मैंने एंटर किया और यहाँ पे आपने टाइप करना लेजेंड। तो जैसे ही मैं यहाँ पे लेजेंड टाइप करूँगा, इधर आप जो उधर शो करवाना चाहते हैं तो आपने वो यहाँ पे टाइप करना है। लेट्स सपोज जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ लॉगिन डिटेल्स मैंने यहाँ पे किया, तो आप वहाँ पे देखेंगे कि इस तरह से आपके पास वो टेक्स्ट आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से वो टेक्स्ट आपके पास आ जाएगा, लॉगिन डिटेल, अगर आप इस तरह से चाहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फील्ड सेट, ठीक है, और लेजेंड इस तरह से, मतलब फॉर्म के टैग के बाद मैंने ये यूज किया, फॉर्म के टैग के बाहर आपने यूज नहीं करना, ये आपने लाजमी याद रखना है। तो यहाँ पे देखिए जहां से फॉर्म का टैग क्लोज हो रहा था उसके ऊपर आप लोगों ने इसको क्लोज करना है। तो इस तरह से आप इन चीज़ों का यूज कर सकते हैं। फील्ड सेट का मतलब साइडों पे बॉर्डर लगाना, कुछ इस तरह से आप इसको डिजाइन कर सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा ये बटन का, ये फील्ड सेट का, ये एक्चुअली में होता क्या क्या, ये मतलब ये चीज़ें क्या होती हैं। तो यहाँ पे मैं ट्राई करता हूँ इन सारी चीज़ों को यहाँ पे हटा के थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करता हूँ फॉर्म को, और ताकि हम ना इनको मतलब और भी प्रॉपर्टीज़ को हम यहाँ पे देख सकें। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ कि इधर से मैं इसको उठाता हूँ और यहाँ पे मैं इसको कट कर देता हूँ।
तो यहाँ पे मैंने इनको कट कर देता हूँ तकरीबन पासवर्ड तक। तो इसको मैं यहाँ पे हाँ ठीक है, यहाँ तक मैं इसको कट कर देता हूँ और अब हम अपना आउटपुट देखते हैं कि कैसा आता है। तो यहाँ पे मैंने इसको कट किया और इसको मैं थोड़ा सा इंटर करके इधर करता हूँ और यहाँ पे अब हम टाइप करते हैं इनपुट। और अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पे सबमिट की, मतलब कि सबमिट बटन हम फिलहाल अभी लगा देना यहाँ पे। तो यहाँ पे हम पहले आउटपुट देख लेते हैं। तो हमारे पास आउटपुट कुछ इस तरह का शो हो रहा है, जहाँ पे हमारे पास नेम है और ईमेल है। तो नेम और ईमेल हमारे पास यहाँ पे शो हो रहे हैं, आप देख सकते हैं वहाँ पे। तो अब इसके बाद यहाँ पे हम दूसरे एट्रीब्यूट्स के दूसरे टैग्स के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ इनपुट, बटन के टैग का आपने इनपुट। तो यहाँ पे आप कलर, मतलब कि फॉर्म के अंदर कलर कैसे लगा सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे कलर लिखा तो आप देख सकते हैं, आप यहाँ पे कलर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप किसी भी कलर को सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपने देख सकते हैं कि कलर को आप इस तरह से यूज करते हैं, इस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। तो इस तरह से आप सिलेक्ट का एट्रीब्यूट, सिलेक्ट का टैग, सिलेक्ट का एलिमेंट, इस तरह से आप उसको यूज कर सकते हैं। तो जैसे मैंने इनपुट लिखा, इनपुट में आके जैसे मैंने टाइप उसकी कलर दी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इनपुट टाइप के अंदर कलर दिया, तो इस तरह से आ गया। मैं इसको ब्रेक देता हूँ यहाँ पे और अब हम चलते हैं दूसरे एट्रीब्यूट की तरफ, दूसरे टैग की तरफ। तो यहाँ पे हमारे पास है नंबर, मतलब फोन नंबर बनाने के लिए बेसिकली ये यूज होता है कि यहाँ पे हम फोन नंबर वगैरह देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप अपना फोन नंबर वगैरह लिखते हैं इसमें। जैसे मैं लेट्स सपोज अपना फोन नंबर लिखता हूँ और सबमिट में क्लिक करूंगा तो मेरा जो नंबर है, ईमेल है, जो सब कुछ है वो मेरा डाटाबेस में स्टोर हो जाएगा। तो कलर वगैरह A to Z, इस तरह से आप सारी चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने ब्रेक का एक और टैग लिया और मैं एक और टैग यहाँ पे लेने जा रहा हूँ, जहाँ पे मैंने लिया भाई इनपुट और उसका टाइप दे दी रेंज। अब मैंने यहाँ पे दे दी रेंज और कंट्रोल R रिफ्रेश। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास इस तरह का आ चुका है, मतलब कि रेंज, इस तरह से वो रेंज बता रहा है। तो इस तरह से भी आप कहीं भी आपको रिक्वायर्ड हो ऐसी चीज़, तो आप इस तरह से उसको यूज़ कर सकते हैं। तो रेंज का बेसिकली इस तरह से हम यूज़ करते हैं। आप देख सकते हैं सारी चीज़ों को आपने साथ साथ नोट कर लेना है, मतलब कि टाइप में क्या क्या चीज़ें हम देते हैं। जो भी आपको टाइप चाहिए हो, जस्ट आपने टाइप के अंदर आना है और वो आपने उधर टाइप कर देना, तो आपके सामने वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। जैसे मैंने कलर टाइप किया, कलर आ गया, नंबर टाइप किया, नंबर आ गया, रेंज टाइप किया तो रेंज आ गया। अगर हमने इनपुट टाइप के अंदर सबमिट करना चाहा, मतलब बटन बनाना चाहा, तो हमने वहां पे सिंपली सबमिट कर दी उसकी टाइप, तो हमारे पास बटन बन के आ चुका है। तो नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं डेट, मतलब कि डेट कैसे शो करवाएं हम यहाँ पे, डेट एंड टाइम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने डेट का यूज करा, तो आपके सामने पूरी डेट, मतलब कि महीने के साथ, ठीक है, दिन के साथ, उसके बाद ईयर के हिसाब से, ये सारी चीजें हमें वो शो करवा रहा है। इस तरह से भी यूजर को हम ये फैसिलिटी दे रहे हैं कि हमारी वेबसाइट पे आके आप लोग डेट भी सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप वैसे भी मैनुअली भी सेट कर सकते हैं और वैसे भी यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं इन सारी चीजों को। तो जस्ट आपने डेट में, उसमें टाइप में आपने टाइप कर देना बस डेट, तो आपके सामने इस तरह का आउटपुट यहाँ पे शो हो जाएगा। तो यहाँ पे आप मैनुअली भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इन सारी चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। तो आपने यहाँ पे देखा कि टाइप के अंदर हम ये चीज़ें यूज़ करके इन चीज़ों को हम यहाँ पे आउटपुट ला सकते हैं, इन चीज़ों का। तो उसके बाद यहाँ पे हम अब दूसरे नेक्स्ट टैग की तरफ चलते हैं। यहाँ पे मैं लेबल बनाना बता दूं, जैसे हम लेबल बनाते हैं हर चीज़ की। ऊपर मैंने किसी का लेबल नहीं बनाई, तो यहाँ पे हम लेबल बना रहे हैं, जैसे डेट के लेबल बनाई मैंने। तो वहाँ पे आप देख सकते हैं वो डेट की लेबल बन चुकी है, उसके आगे आ चुकी है भाई डेट। वो बाकायदा प्रॉपर गाइड कर रहा है यूजर को कि भाई अब यहाँ पे हमने दूसरी लेबल ली और वहाँ पे हम टाइप करें डेट एंड टाइम। डेट एंड टाइम यहाँ पे हमने टाइप करी, एक लेबल ली और अब हम यहाँ पे एक इनपुट टाइप ली और टाइप हम वहाँ पे लिखने वाले हैं डेट। अब आपने यहाँ पे देखना डेट टाइम स्लैश लोकल, डेट टाइम स्लैश लोकल, सॉरी डैश स्लैश नहीं डैश लोकल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें वो प्रॉपर एक बताएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टाइम के साथ आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे तारीख सिलेक्ट करी, उसके बाद एक टाइम सेलेक्ट करा, AM करना है, PM करना है, इस तरह से। तो आप देख सकते हैं वो प्रॉपरली हमारे पास वहां पे शो हो रहा है कि डेट एंड टाइम, इस तरह से। तो इस तरह से भी आप इसको यूज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि हम कितना सिंपल ये सारी चीजें हैं। जस्ट हम टाइप के अंदर जो चीज लिख रहे हैं हमें वो चीज मिल रही है और कितनी आसानी से मिल रही है। तो इस तरह से आप इन चीजों का यूज कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि यार काफी फैसिलिटीज हैं इसमें, मतलब काफी सिंपल करके ये बनाया गया और काफी सिंपल चीजें हैं इसके अंदर। तो यहाँ पे हमने देखा कि डेट का, उसके बाद हमने यहाँ पे देखा डेट एंड टाइम का। तो आपने देखा कि डेट टाइम डैश लोकल। उसके बाद यहाँ पे हम टाइप करने वाले मंथ, कि भाई हम जस्ट मंथ को कैसे शो करवा सकते हैं, मतलब मंथ के लिए क्या एक अलग से हमारे पास टैग है। तो यहाँ पे आपने आना और यहाँ पे आपने टाइप करना इनपुट, और इनपुट के अंदर आपने सिंपली टाइप कर देना मंथ। तो आप देखें मंथ मैंने लिखा तो देखेंगे आउटपुट नहीं आएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे हमारे पास बस एक बार आ गया है, उसमें कुछ भी नहीं है, इनपुट फील्ड आ गई है। तो जैसे मैं प्रॉपरली उसमें स्पेलिंग लिखूंगा तो आप देखेंगे
अब जैसे मैं यहाँ पे सही स्पेलिंग लिखूंगा मंथ, और अब हम यहाँ पे आके देखेंगे और देख सकते हैं आप यहाँ पे, अब हम मंथ को प्रॉपर्ली पूरा मंथ हमारे सामने शो होगा। यहाँ पे मार्च, अब जनवरी, इस तरह से मतलब कुछ भी आप सर्च भी कर सकते हैं। जैसे मार्च में कर रहा हूँ, अप्रैल कर रहा हूँ, मतलब जैसे मैं एक हिंसा लिख रहा हूँ मेरे पास सामने सारा कुछ शो हो रहा है। तो यहाँ पे मैं ईयर्स को चेंज कर सकता हूँ। मतलब इस तरह से आप इन चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। मतलब जो भी आपको रिक्वायर्ड हो आप उन सारी चीज़ों का यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से आप लोगों ने उनका करना है। तो यहाँ पे मैं ब्रेक का टैग देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे आके मैं दोबारा लेबल लेता हूँ, और लेबल में आके मैं टाइप करता हूँ जस्ट टाइम। टाइम मैं शो करवाना चाहता हूं बस यूजर को। तो यहाँ पे आपने इनपुट में, उसके बाद आपने करना है टाइप टाइम। टाइम आपने यहाँ पे लिखा तो कंट्रोल आर रिफ्रेश, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास टाइम शो होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हम टाइम को सिलेक्ट करेंगे, AM है, PM है, इस तरह से हम टाइम को भी यहाँ पे सिलेक्ट करवा सकते हैं यूजर से। इस तरह से हम अपनी वेबसाइट में शो करवा सकते हैं। तो आपने यहाँ पे देखा कि हम काफी चीजों का हमने यहाँ पे यूज किया, डेट का किया, डेट एंड टाइम का किया, मंथ का किया, इस तरह से हमने दोबारा से फिर स्पेसिफिक टाइम के लिए किया। उसके बाद यहाँ पे हम आते हैं दोबारा और लेबल में आके हम टाइप करते हैं वीक, हफ्ते, भाई हफ्ते शो करवाओ हमें। तो यहाँ पे आपने आना है वीक, टाइप में आपने करना है भाई वीक, कंट्रोल एस सेव, यहाँ पे आप BR का टैग ले लेते हैं और आप कंट्रोल एस सेव, कंट्रोल R रिफ्रेश यहाँ पे आप करेंगे तो आप देखेंगे हमारे पास वीक आ चुके हैं। मतलब कौन सा वीक, मतलब पूरा वीक सिलेक्ट होगा इसमें। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला वीक, मतलब कि इस तरह से इस तरह का आउटपुट आएगा अगर हम वीक का यूज करते हैं, उसमें वीक वाले एट्रीब्यूट में जाके उस प्रॉपर्टी को यूज करते हैं तो हमारे सामने इस तरह का एट्रीब्यूट आएगा वहां पे। तो यहाँ पे हमने देखा, पिछली वीडियोस में हमने देखा कि हमने फील्ड के बारे में देखा था, फॉर्म, बेसिक फॉर्म देखा था। आज की इस वीडियो हमने काफी चीजें कवर करी और काफी इंटरेस्टिंग चीजें कवर करी है, लाइक कलर। उसके बाद यहाँ पे हमने देखा कि भाई यहाँ पे डेट, टाइम और भी काफी चीजें यहाँ पे हमने कवर अप करी। तो इस तरह से आप इन सारी चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों को अपनी वेबसाइट में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इस तरह से। तो यहाँ पे हम आते हैं और यहाँ पे हमने इंटर करके अब दूसरी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे मैं लेता हूँ लेबल, उसके बाद लेता हूँ मैं ईमेल। तो ईमेल तो हमने पहले भी कवर अप किया था, लेकिन यहाँ पे मैं आपको कुछ और बताने वाला हूँ। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे लिखा टाइप ईमेल, लेकिन पहले मैं इसे हटा देता हूँ और मैं आपको वैसे आउटपुट दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मैं ईमेल टाइप करता हूँ, ईमेल टाइप किया, सबमिट में क्लिक किया तो सबमिट हो गई। हालांकि ये राइट वे नहीं है, ऐसे सबमिट नहीं होना चाहिए था उसे कैसे सबमिट होना चाहिए था, उसे इस तरह से सबमिट होना चाहिए था। आपने टाइप में लिखना ईमेल, टाइप ईमेल, कंट्रोल R रिफ्रेश। अब यहाँ पे आप ईमेल लिखेंगे तो आप देखेंगे वो सेंड नहीं हो रही, वो कह रहे हैं भाई इसको इंक्लूड करो, @ को प्रॉपरली, भाई इस ईमेल को प्रॉपरली सही से डालो एंड देन फिर मैं एक्सेप्ट करूंगा। तो जैसे मैंने यहाँ पे प्रॉपरली हर चीज डाली, सबमिट में क्लिक किया तो सबमिट हो गई। इस तरह से आप देख सकते हैं, मतलब प्रॉपरली इंफॉर्मेशन यूजर पुट करे यहाँ पे एंड देन फिर मैं एक्सेप्ट करूंगी, अदरवाइज मैं एक्सेप्ट नहीं करने वाला। तो इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने टाइप में ईमेल दिया, तो भाई अगर आपको ये वाली फंक्शनैलिटी चाहिए हो तो आपने टाइप में सिंपली आके ईमेल लिख देना बस, तो आपके पास ये वाली फंक्शनैलिटी आ जाएगी, आपके पास ये वाली फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे हम लेते हैं लेबल, और उसके बाद हम यहाँ पे लेते हैं सर्च बार। सर्च बार होता है ना, जैसे हम सर्च करते हैं कोई भी चीज, जैसे गूगल का एक सर्च बार है, इस तरह का सर्च। तो यहाँ पे आपने आना है और यहाँ पे हमने टाइप करना है इनपुट, और इनपुट में टाइप आपने सिंपल दे देनी है सर्च। मतलब इनपुट में टाइप सिर्फ आपने सिंपल सर्च और कंट्रोल R रिफ्रेश। तो यहाँ पे आप देखेंगे सर्च का बॉक्स आ गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं कट का ऑप्शन आ रहा है ना, इस तरह से अब सर्च बॉक्स का यूज करते हैं कि कहीं भी देख लें। मतलब जो इतना ज्यादा स्टाइल होता है ना वो CSS के साथ हुआ होता है, तो CSS से उसको लोग स्टाइल करते हैं। तो आपने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे हम सर्च का टैग कैसे लगा सकते हैं, ईमेल का कैसे। उसके बाद यहाँ पे हम कुछ और टैग के बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे एंटर करता हूँ, यहाँ पे मैं एक लेबल लेता हूँ। फिर से आपने लेबल का लाजमी यूज करना है, लेबल लेता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ, जैसे लेट्स सपोज यहाँ पे मैं लिखता हूँ फोन नंबर। अब फोन नंबर मतलब कि फोन नंबर तो हमने पहले भी देखा था, लेकिन यहाँ पे कुछ और है। यहाँ पे इनपुट और टाइप होनी चाहिए उसकी टेल, मतलब प्रॉपरली ये एक गाइड कर रहा है चीज को, देख सकते हैं। मतलब फोन नंबर हमें वैसे भी शो करवा रहा है, वो फोन नंबर वो हमें वैसे भी शो करवा रहा है, लेकिन डेटाबेस में डाटा वगैरह गेट करने के लिए भाई हमारे पास प्रॉपरली चीज होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने जैसे टाइप लिखा टेल, तो यहाँ पे तो हमें फिलहाल कोई ऐसी फर्क नजर नहीं आएगा, लेकिन डाटाबेस में हमें ये सारी चीजें काम देती हैं और काफी काम देती हैं ये सारी चीजें। मतलब प्रॉपरली हर चीज के बारे में वहां पे मेंशन किया गया हो, टेल नेम का यूज किया गया हो, सारी चीजें इस तरह से यूज की गई हो प्रॉपरली। उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं और लेबल लेते हैं। उसके बाद हम चाहते हैं भाई किसी यूजर से हम चाहते हैं भाई यहाँ पे जैसे लेट्स सपोज मैं कहता हूँ प्लीज इंटर योर URL, किसी वेबसाइट का हम चाहते हैं भाई वो URL पुट करे अपना। तो
तो यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ भाई लेबल में प्लीज एंटर योर यूआरएल, आप कुछ भी कर सकते हैं। और यहाँ पे इनपुट टाइप में आपने आके सिर्फ लिख देना यूआरएल, टाइप में आके सिंपली आपने यहाँ पे लिख देना यूआरएल। अब मैं इसको हटा के दिखाता हूँ, पहले मैंने इसको हटाया, Ctrl+R रिफ्रेश, यहाँ पे हमारे पास आ चुका है। अब मैं डालता हूँ, सबमिट करता हूँ, हो जाता है। अब यहाँ पे देखते हैं कुछ भी मैं डालता हूँ, सबमिट करता हूँ तो वो एक्सेप्ट कर लेता है, कहता है कि ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं उसको कहता हूँ नहीं भाई प्रॉपरली डालो, यहाँ पे मैं टाइप में देता हूँ यूआरएल, अब उसको पता चल गया कि भाई इसने यूआरएल ही गेट करना है, इसने कुछ और चीज गेट नहीं करनी। अब देखो सबमिट में मैं क्लिक करता हूँ तो कहता है प्लीज एंटर आ यूआरएल। तो यहाँ पे मैं टाइप अपनी वेबसाइट का यूआरएल कॉपी करता हूँ और यहाँ पे लाके मैं पेस्ट कर देता हूँ प्रॉपरली। सबमिट में क्लिक करूंगा तो अब उसने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ भाई अब प्रॉपरली तुमने भाई इंफॉर्मेशन दिया, तो अब मैं इसको एक्सेप्ट करूंगी। तो इस तरह से आप इन सारी चीज़ों का यूज़ करते हैं टाइप वगैरह में आके। आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो नीचे आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।